नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग झारखंड की प्रमुख योजनाओं में से कुछ पहला सेशन कर चुके हैं। ये दूसरा सेशन है। यदि आपने पहला टॉपिक को नहीं देखा है पार्ट 1 वीडियो, तो बिल्कुल आप लोग पार्ट 1 वीडियो भी ज़रूर देख लें। तो पहला योजना जो है आपके सामने, इस योजना का नाम है खुदिया बियर योजना। इस योजना की जो शुरुआत है 18 दिसंबर 2016 को की जाती है मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा। योजना का उद्देश्य था भूमि की सिंचित करना। इस योजना का उद्देश्य था। इसका जो उद्देश्य था, इस योजना के तहत 27 गाँवों को की 42,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। चास प्रखंड के गई बराज और धनबाद के गोविंदपुर में 272 करोड़ की लागत से इस योजना की शुरुआत की गई थी। याद रखेंगे फ्रेंड्स, खुदिया बियर योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2016 को की जाती है। भूमि की सिंचित करने का इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला जो योजना है महिला अचल संपत्ति योजना। इस योजना की शुरुआत 2017 में की जाती है। महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण जो बातें हैं, इसके तहत महिला के नाम से अचल संपत्ति के क्रय करने पर निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क के रूप में 1 रुपया धनराशि भुगतान करना होता था। ये वर्तमान में चर्चा का विषय रहा था, क्योंकि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस योजना को बैन कर दिया गया है, क्योंकि इसमें कई अफसरों ने देवघर में जो है ज़मीन 1 रुपया में अपनी वाइफ के नाम से करवा ली थी। तो इस योजना को अभी बैन कर दिया गया है। अगला जो योजना है वेद व्यास आवास योजना। इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। मछुआरों की आवास को उपलब्ध करवाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। 2016 से 18 के बीच मछुआरों हेतु 3,000 आवास का निर्माण करना इस योजना का लक्ष्य था। अगला जो योजना है मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्ट फोन योजना। इस योजना की शुरुआत 27 अगस्त 2017 को की जाती है। योजना का उद्देश्य सखी मंडल की महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराना था। महत्वपूर्ण जो बातें हैं, इस योजना में सखी मंडल की महिलाओं को 3400 स्मार्टफोन का वितरण किया जाना है और अगले वित्तीय वर्ष में 1100 अतिरिक्त स्मार्टफोन का वितरण करने का निर्धारित समय दिया गया है। अगला जो योजना है पे एंड प्ले योजना। इस योजना की शुरुआत 2017 में की जाती है। राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहन करने के लिए इस योजना की शुरुआत की जाती है। इस योजना का संचालन रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया जाता है। इस योजना के तहत 9 खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्ले का जो योजना है उसके तहत, इस योजना के तहत ओग एवं कैरम के लिए 250 रुपया, 7 खेलों हेतु 500 रुपया निर्धारित शुल्क किया जाता है। इस योजना के तहत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को कोई शुल्क भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अगला जो योजना है श्रमिक पेंशन योजना। इस योजना की शुरुआत 2017 में की जाती है। श्रमिकों की पेंशन सुनिश्चित करना इस योजना का उद्देश्य था। पेंशन योजना के तहत राज्य के श्रमिकों को प्रति माह 500 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। 1 मई 2017 को यह बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया गया है। इस योजना के तहत परिवार की राशि 300 से बढ़ाकर 500 रुपया कर दिया गया है। अगला जो योजना है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स डाकिया योजना, जो कि जेपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है 7वीं जेपीएससी में। तो आपको इस योजना के बारे में डिटेल बताऊंगा फ्रेंड्स। इस योजना का जो शुरुआत है डाकिया योजना का 6 अप्रैल 2017 को की जाती है। आदिम जनजाति समूहों को आर्थिक सशक्ति करना इस योजना का उद्देश्य था। लेकिन यहाँ जो पूछा गया था प्रश्न, इस योजना के तहत आदिम जनजाति को 35 किलोग्राम चावल घर तक पहुँचाने का जो है पहुँचाकर प्रदान करना इसका उद्देश्य है। यही प्रश्न जो है पूछा गया था, कितने किलोग्राम दिया जाता है, तो 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता है डाकिया योजना के तहत और उसको उसके घर तक पहुंचाया जाता है। इस योजना के तहत लाभ ऐसे 70,000 आदिम परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिसकी साक्षरता दर निम्न है। मासिक आय 1,000 रुपया से भी कम है। तो याद रखेंगे। अगला जो योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। इस योजना की जो शुरुआत है लगभग इस योजना की शुरुआत
30 अगस्त 2016 को की जाती है। निर्धन गरीब बुजुर्ग को तीर्थ का दर्शन कराना इस योजना का लक्ष्य रखा गया। इस योजना के तहत 1000 निर्धन को तीर्थ दर्शन कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस योजना के तहत निर्धन से रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों को 60 वर्ष और अधिक उम्र के बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने का योजना रखा गया था। इस योजना के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड कॉरपोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन किया गया। अगला जो योजना है पशुओं के लिए आइडेंटिफिकेशन यूआईडी नंबर की योजना। इस योजना की शुरुआत जो है 2017 में की जाती है। मवेशियों की पहचान करने के लिए यूआईडी नंबर दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण बातें जो है, इस योजना के तहत राज्य के गायों को 12 नंबर का यूनिक कोड प्रदान किया गया। याद रखेंगे इसमें कितने नंबर का कोड था, 12 नंबर का यूनिक कोड दिया जाएगा। इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया। योजना का कार्य स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी फॉर कैटल एंड बफेलो द्वारा शुरू किया जा रहा है। इस योजना के में गायों के कान के पास यूआईडी नंबर लगा दिया जाता है और पशुओं की उम्र, लिंग, ऊंचाई, सींग का प्रकार, पूंछ के आकार की जांच की जाती है। याद रखेंगे। आर्या योजना जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस योजना की शुरुआत 2017 में की जाती है। ग्रामीण युवाओं को कृषि के क्षेत्र में आकर्षित करना इस योजना का जो है मुख्य लक्ष्य है। आर्या का जो फुल फॉर्म है अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। ग्रामीण युवाओं को कृषि के क्षेत्र में आकर्षण करना इस योजना का लक्ष्य रखा गया है। अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करके राज्य को हरित क्रांति लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी जैसी संस्था द्वारा के माध्यम से गांव के 2 युवकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला जो योजना है पंख योजना। इस योजना की शुरुआत 6 दिसंबर 2017 को की जाती है। शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना पंख योजना का प्रमुख उद्देश्य था। इस योजना का उद्घाटन शिक्षा मंत्री नीरा यादव द्वारा की जाती है, जो भूतपूर्व शिक्षा मंत्री रह चुकी है। अगला जो योजना है मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना। इस योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2017 को की जाती है। राज्य के शहीदों के गांवों का विकास करना इस योजना का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना की शुरुआत झारखंड राज्य के खूंटी जिले के बिरसा मुंडा गांव के ओलिहाती से शुरू की जाती है और यह जो है अभी वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा शुरू की जाती है। इस योजना के तहत ओलिहाती गांव को विकास के संबंधी सुविधाएं मुहैया कराने की घोषणा की जाती है। योजना के तहत कुल 24 परियोजनाओं का चयन किया जाता है। इस योजना के तहत 30 गांवों के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें बिरसा मुंडा के अलावा सिद्धू कानून, नीलाम्बर पीताम्बर और तिलका मांझी के स्वतंत्रता सेनानियों के गांव शामिल हैं। अगला जो योजना है झारखंड रिवायरनी फिश फार्मिंग योजना। इस योजना की शुरुआत जो है 2017 में की जाती है। राज्य में मत्स्य पालन को प्रोत्साहन करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य रहता है। इस योजना के तहत राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने, राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। योजना के तहत सरायकेला खरसावां जिले में 49 यूनिट रेवारी फिश फार्मिंग के द्वारा 1200 लोगों को रोजगार दिया जाता है। अगला जो योजना है मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना। इस योजना का शुरुआत 18 दिसंबर 2017 को की जाती है। राज्य के शहीदों के गांव का विकास करना इस योजना का जो है मुख्य उद्देश्य है। ये तो हो गया है, अभी तो किए ही हैं। अब जो है कुछ नवीनतम योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा शुरू की गई है, जिसमें से प्रमुख जो योजना है जयपाल सिंह प्रादेशीय छात्रवृत्ति योजना। इस योजना को हाल ही में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। मारंग गांव के जयपाल सिंह मुंडा प्रदेशीय योजना के तहत 22 विषयों पर राज्य के आदिवासी छात्र छात्राओं को
शिक्षा ग्रहण के लिए विदेश जा सकेंगे। ये प्रमुख बातें हैं। इसका पार्ट 1 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया गया है, बिल्कुल आप लोग ज़रूर देख लें। और इस जो योजना का जो शुरुआत करने वाला पहला झारखंड ऐसा राज्य है। अगला जो योजना है फूलो झानो आशीर्वाद योजना। इस योजना की शुरुआत 29 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फूलो झानो आशीर्वाद योजना का शुभारंभ करते हैं 2020 में करते हैं। इस योजना के तहत हड़िया दारू बेचने वाले ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानजनक आजीविका का साधन से जोड़ा जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसका जो मुख्य लक्ष्य है राज्य के 15,000 से अधिक हंडिया दारू की निर्माण की एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं का सर्वेक्षण मिशन नवजीवन के तहत किया जाएगा। याद रखेंगे, नवजीवन के तहत इसका सर्वेक्षण किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल की जाएगी। सखी मंडल को यह काम सौंपा गया है कि वे सर्वे कर महिलाओं को चिन्हित करें जो हंडिया दारू के साथ अन्य मादक पदार्थ की बिक्री करता है। अगला जो योजना है आशा योजना यानी आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। आजीविका संवर्धन हुनर अभियान झारखंड की महिलाओं को सशक्त करने के लिए आरंभ किया गया। इस योजना के तहत 17 लाख महिलाओं को जोड़ा गया है। अभियान के माध्यम से महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, उद्यमिता, स्थानीय संसाधनों से स्वावलंबन का अवसर प्रदान किए जाएंगे। अगला जो योजना है प्लास ब्रांड योजना। इस योजना की शुरुआत सखी मंडल के ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए शुरुआत की गई है। और ये ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राज्य की स्त्री शक्ति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से मार्केट लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए इस योजना को बनाई गई है। इस योजना को विशेष संस्कृति सामूहिक प्रतीक के रूप में की पुरुष प्लास नाम से ब्रांड दिया गया है। ये प्रमुख बातें हैं। अगली जो योजना है सोना सोबरन योजना। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोना सोबरन इस योजना की शुरुआत की गई। 10 रुपया में धोती, साड़ी, लुंगी दिया जाता है। सरकार के द्वारा गरीबी नीचे रेखा में से जी रहे अभ्यर्थी लोगों को साल में 2 बार इस योजना का लाभ दिया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी को माह में 6 माह के अंतराल पर धोती, लुंगी, साड़ी का प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ लगभग 57.1 लाख बीपीएल परिवारों को मिलेगा। अगला जो योजना है यह है बिरसा हरित ग्राम योजना। इस योजना का प्रमुख जो उद्देश्य है वनीकरण हेतु 2 लाख हेक्टेयर से अधिक उपयुक्त सरकारी प्रति भूमि का उपयोग करना है। इसके तहत 5 लाख परिवारों को 5 वर्ष तक 100 फल देने वाले पौधे लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण, रख रखाव, भूमि कार्य, वनीकरण कार्य जिम्मेवारी ग्रामीण परिवारों को दी जाएगी, जबकि भूमि का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा। इस योजना के तहत अगले कुछ महीनों में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद जताई गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष के बाद पौधों को लगभग 50,000 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। मनरेगा के तहत 25 करोड़ रुपये मानव दिवस का सृजन किया जाएगा। अगला जो योजना है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। इस योजना की शुरुआत जो है कृषि उपयोग के लिए की जाती है। जल संग्रहण इकाइयों के निर्माण करना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। इसमें लगभग 5 लाख एकड़ खेती योग्य कृषि भूमि को सिंचाई की जाएगी। इस योजना के तहत इस योजना में मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला जो योजना है पोटो हो खेल विकास योजना। इस योजना के तहत हर पंचायत में खेल मैदान तैयार होगा। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को प्रतिभा निखरेगी। अगला जो योजना है ओलपिन योजना। इस योजना की शुरुआत झारखंड सरकार के जमीन के हर प्लॉट की यूनिक आईडी प्रदान करने के लिए की गई है। अगला जो योजना है आत्मनिर्भर भारत योजना। इस योजना की शुरुआत जो है भारत सरकार के द्वारा यह चलाया गया है। 116 जिलों में से
झारखंड के 3 आकांक्षी जिला जिसमें से हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा को चयन किया गया है। याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना। मुख्यमंत्री द्वारा वृद्धा पेंशन योजना के तहत 3,65,000 वृद्ध परिवारों को पेंशन दिया जाना है और वृद्धों का इसका लाभ नहीं मिलने पर शिकायत करने पर सरकार इस योजना के सार्वभौमिक रूप से 100% योग्य वृद्धों को योजना देते हुए फैसला लिया है। लाभुकों को प्रतिमाह 1,000 रुपया बैंक खाता में भेजेगी। तो आप लोग याद रखेंगे ये सभी जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ली गई योजना है। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की अपडेट एंड नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।